अध्याय 2 जिसका नाम क्या होगा? श्वसन, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन, या फिर हम लोग रिस्पिरेशन। श्वसन हो गया। मुख्य रूप से इसका प्रोनाउंसिएशन वही है, रिस्पायरेशन, श्वसन। अब आपको समझना ये है कि आखिर श्वसन है क्या, है ना। श्वसन के बारे में आपको जानना होगा कि श्वसन किसको कहते हैं। इसके पहले वाला जो हम लोग चैप्टर पढ़े वो क्या था? जैव जैव प्रक्रम था ना, जैव प्रक्रम। इसी से ये चैप्टर रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि ये अलग सा चैप्टर है आपका श्वसन का। जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है ये हम आपको पहले भी बता दिए थे ना। बताओ, कोई बता सकता है कि जैव प्रक्रम क्या है? फर्स्ट चैप्टर में हम आपको बताए थे जैव प्रक्रम क्या है। और कोई? कितने लोग? 3 लोग और 4 और जैव प्रक्रम क्या है इसके अलावा? इन चारों लोगों के अलावा कोई और बताएगा? चलो तो बताओ। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। हाँ, बढ़िया। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण होता है। माने अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस, बॉडी का मेंटेनेंस। और जैसे हमारा फीवर आ रहा है तो उसको भी बॉडी क्या करेगा? मेंटेन करेगा। नहीं, जैसे हमें कहीं पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसको भी बॉडी क्या करेगा? मेंटेन करेगा। तो जिस प्रोसेस से मेंटेन करेगा वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? और इसी जैव प्रक्रम में कई सारा पार्ट्स आता है, जिसमें से पाचन क्या है? पाचन है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है हमारा हिस्सा है। किसका हिस्सा है? जैव प्रक्रम का। यदि सवाल पूछा जाए एग्जामिनेशन में कि पाचन किसका हिस्सा है, तो जैव प्रक्रम का रहेगा, है ना। और पाचन के अलावा श्वसन भी जो है वो जैव प्रक्रम का ही हिस्सा है, रिस्पायरेशन। और परिवहन, है ना। परिवहन समझते हैं? परिवहन का मतलब होता है कि बॉडी में एक पदार्थ जो है एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक जब पहुंच जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा? परिवहन। और चौथा जो हमारा आ जाता है वो उत्सर्जन। क्या है? तो मुख्य रूप से ये चारों पार्ट्स जो है हमारा वो किसके अंतर्गत आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है ना। जैव प्रक्रम में कौन कौन? पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। मोटा मोटी बात हम आपको बताते हैं। पाचन के बारे में आप पहले देख लिए थे, भोजन किस तरीके से डाइजेस्ट होता है। छोटी आंत, बड़ी आंत, एवरीथिंग आपको उस लेसन में बता दिया गया है ना। पाचन का मतलब बस इतना समझिए कि पाचन का जो क्रिया है वो कहाँ से आरंभ होता है? मुख्य गुहा से, है ना। पाचन की प्रक्रिया मुख्य गुहा से शुरू होता है और फाइनली बड़ी आंत में या छोटी आंत में तो पाचन की पूरी प्रक्रिया क्या हो जाता है? खत्म, है ना। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा बचा हुआ भोजन बच जाए या बचता ही है वो फाइनल कहाँ आ जाएगा? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के बाद जो है बड़ी आंत का एक हिस्सा है जिसका नाम मलाशय, आपको बताया गया होगा ना। यहाँ से वो एनस के द्वारा बॉडी से क्या आ जाता है? बाहर। एनस, जहां से वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर आता है उसका सबसे अंतिम पार्ट का नाम क्या है? एनस। एनस कैसे है उसको समझ में आ रहा है? एनस का मतलब क्या होता है? बॉडी में फील कर पा रहे हैं एनस किसको कहते हैं? एनस का मतलब जहां से वेस्ट मटेरियल बॉडी से कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है। तो उसका जो सबसे अंतिम छोर होगा, दरवाजा, वही है कि क्या नाम है उसका? एनस। अब आगे आते हैं इसमें श्वसन में। ये पूरी बातें आपका हो गया था। अब रिस्पायरेशन में हमको समझना है कि श्वसन क्या है। तो श्वसन भी एक जैव प्रक्रम का क्या है? हिस्सा है ना। अब बात आता है कि सबसे पहले आपसे कोई पूछेगा कि श्वसन किसको कहते हैं? रिस्पायरेशन है क्या? व्हाट इज रिस्पायरेशन? या फिर हाउ मेनी टाइप ऑफ रिस्पायरेशन? आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है यदि तो यही पूछेगा ना कि व्हाट इज रिस्पायरेशन और द हाउ मेनी टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। इसका मतलब श्वसन क्या है और कितने प्रकार का होता है, समझिए। यही याद हो जाएगा आपको कि श्वसन कहते किसको है। आखिर श्वसन एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। क्या है ये? प्रक्रिया। श्वसन एक विधि का नाम है, एक प्रक्रिया का नाम है। और इस विधि में होता क्या है मुख्य रूप से? तो इस विधि में होता है कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है, वायुमंडल में क्या है? ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन
जब हमारे बॉडी के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है। ये ऑक्सीजन वायुमंडल से कहाँ पहुंचता है बताओ, कहाँ पहुंचता है? शरीर के प्रत्येक कोशिका तक ये पहुंचता है सबसे पहले, है ना। और कोशिका तक पहुंचता है, इस दरमियान क्या होता है, इस समय क्या होता है कि बॉडी में निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा? निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जब ऑक्सीजन पहुंचता है कहाँ? शरीर के प्रत्येक कोशिका में, तब क्या होता है? शरीर के अंदर CO2 का निर्माण होता है। और ये CO2 जो है हमारे शरीर से कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है। और जिस प्रक्रिया से ये काम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, है ना। तो श्वसन क्या हो गया? मुख्य रूप से श्वसन क्या हो गया? तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है ना। और वहां निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाला जाता। तो ये क्या हो गया? श्वसन हो गया। इसी को श्वसन कहते हैं। श्वसन बहुत बड़ी बात नहीं है। वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना और शरीर के अंदर बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, ये किसका काम है बताओ? श्वसन का काम है। इसी को श्वसन कहते हैं। अब आगे देखो, इसमें श्वसन के बाद ही हमारे बॉडी में फाइनली किसका निर्माण होता है? ऊर्जा। ताकत जो हमारे शरीर में बनता है वो किसके उपरांत बनता है? श्वसन के उपरांत। यानी हम लोग जो भी खाते पीते हैं, हमारा जो भी खाना पीना है, जो भी हम लोग खाए पिए बॉडी के अंदर, ये हमारे अंदर ग्लूकोज के रूप में जमा होता है। किसके रूप में? आपको पता है हमारे अंदर का जो एनर्जी है दाल रोटी चावल के रूप में थोड़ी है। हम लोग तो दाल रोटी चावल जो हम लोग बाहरी पदार्थ खाए ठोस रूप में, वो बॉडी के अंदर जा करके डाइजेस्ट हो करके, है ना। और फाइनली किस रूप में संग्रहित है हमारे अंदर? ग्लूकोज। इसी ग्लूकोज के ही अंदर सब कुछ है, प्रोटीन विटामिन खनिज लवण जो भी चीजें होती है ना, कार्बोहाइड्रेट विटामिन, ये सारे इसी में। इसी का नाम क्या है? ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज क्या करता है? सुनो, ये ग्लूकोज मिलता है, रिएक्ट करता है किससे? हो गया ऑक्सीजन से। अब देखो रासायनिक समीकरण समझा रहे हैं आपको बात बात में। ग्लूकोज किसके साथ मिलेगा? O2 से मिलेगा, है ना, ऑक्सीजन से मिलेगा। और जैसे ही ऑक्सीजन से मिलेगा तो तीन चीज बनाएगा। कितने चीज? तीन चीज बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ये जल बनाएगा और इसके साथ साथ ऊर्जा। क्या बनाएगा? ऊर्जा बनाएगा। क्या क्या बनाएगा? ग्लूकोज जब O2 से क्या किया? रिएक्ट किया तो क्या बन गया हमारे पास? CO2 बन गया। और क्या बन गया? H2O मतलब समझते हैं ना? H2O किसको कहते हैं? जल का केमिकल नेम है ये H2O, रासायनिक नाम है। और इसी को जब भारी जल, कौन सा जल? पानी को जब बहुत ज्यादा ठंडा कर दिए, ठंडा हुआ पानी जो होता है ना वो भारी होता है ना। और गर्म जो होगा वो क्या होता है? हल्का होता है। तो भारी जल का फार्मूला क्या हो जाता है? D2O। कौन सा? D2O। और जल का H2O। तो तीन चीज बन गया हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। अच्छा बताओ, जल का तो हमारे बॉडी में काम है और ऊर्जा का तो बहुत काम है, इसके लिए ये पूरा प्रक्रिया हुआ। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का कोई काम नहीं, तो ये बॉडी से कहाँ निकलेगा? बाहर। तो ये सब किसके द्वारा होगा? ये श्वसन ही हो गया। तो एक तो रासायनिक समीकरण यहाँ लिखेंगे हम, जिससे आपको श्वसन पूरा क्लियर होगा। तो ग्लूकोज, कौन बताएगा ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? सब लोग लगभग C6H12O6। जिसको नहीं पता है उसको सोचिए कितना बेकार है वो, कितना पाप लगेगा उसको। C6H12O6 ये ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज के साथ कौन मिलेगा बोलो? O2। और फिर क्या बनाएगा ये? क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा और क्या बनाएगा? और हम लोग को क्या जरूरत है? ऐसे दे दीजिए,
मैंने रिएक्ट होता है, ऊर्जा निकलता है हमारा, है ना। अब यहाँ देखो, तो ये क्या हो गया बताओ, ये क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया कि नहीं हो गया, और ये क्या हो गया, लिख देते हैं, ऑक्सीजन हो गया, और ये क्या हो गया, कार्बन डाई ऑक्साइड हो गया, और ये क्या हो गया बोलो, जलाणु तो ऊर्जा है ही। अब इस रासायनिक समीकरण हमारा ये सही नहीं है, मोटा मोटी आपको बताया, अब इसको संतुलित करेंगे, संतुलित बैलेंस करेंगे तब ना ठीक होगा। मोटा मोटी आपको याद रखने के लिए बता दी। तो यहाँ देखो सी क्या गो है, और यहाँ सी क्या गो है, दो का एक है ना, ये तो गड़बड़ है। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको दे दिए कितना, अब देखो सी क्या गो है, और यहाँ भी सी क्या गो है। जब भी बैलेंस करते हैं, एक्स्ट्रा बैलेंस करने में जो नंबर लगाते हैं वो आगे लगाना पड़ता है, समझ आ रहा है। तो हम आपको केमिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं, अभी आया था टेस्ट में 4 को संतुलित समीकरण लिखने के लिए, आया था नहीं आया था, 4 नंबर फ्री में पा लेते आप, लेकिन नहीं पाए, कितना खराब बात है। जो पा लिए हो तो ठीक है, जो नहीं पाया सोचो। गंगा जल पाने से ही ज्यादा जरूरी है कि नंबर पा लीजिए, इक्वेशन बैलेंस करना आना चाहिए आपको। 4 नंबर यहाँ, 5 नंबर एग्जामिनेशन में मिलेंगे। तो ये देखो, अब आगे देखो, एज क्या गो है, हमारे पास एज क्या गो है ना, देखो क्या लगा दिए यहाँ, हो गया 12, हो गया ना 12, 6 दूनी कितना हो गया, ऐसा नहीं कि 12 लगा देंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो यहाँ देखो C6, यहाँ भी हो गया C6, H12 तो यहाँ भी हो गया H12, हुआ नहीं हुआ। अब आगे देखो, यहाँ कितना है ओ कितना है 6 है, और यहाँ ओ कितना है, यहाँ 2 को पहले से है, और यहाँ 2 क्या गो है, ओ क्या गो है, यहाँ पे 12 है, और यहाँ भी एक 6 है, 12 और 6 कितना हो रहा है, 18 हो रहा है बाबू, 18 हो रहा है। क्या करेंगे तुम लोग बताओ जल्दी से, ये वाला ओ है ना, हो गया सब, 6 दूनी कितना हो गया, 12 6, इधर देखो 6 दूनी कितना हुआ, यहाँ 6 लगाया तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो 12 और 6 बैलेंस हो गया। अच्छा, बैलेंस करने में कोई दुख, तीनों जगह 6 हटा, ज्यादा थोड़ा टेंशन नहीं लेना, ज्यादा तुमको ना किडनी पे लोड लेना है ना दिमाग पे, तीनों जगह क्या लगाना है, बात सच है। कौन है ना माथा भुकाएगा, जो समझदार हो तो ठीक है, ऐसे जोड़े लगेगा एग्जामिनेशन में बेचारा, तो 4 और 3 5 लिखे लगेगा, कुछ भी लिख देगा, तीनों जगह क्या लगाना है 6। तो बताओ ये श्वसन का रासायनिक समीकरण आपको याद हुआ है? या तो आसानी से हो गया होगा, C6H12O6 ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिल गया O2, 6 याद कर लीजिए, 6 रहता ही है बैलेंस के लिए। और उसके बाद जब ये दोनों मिलेगा आपस में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड 6 लगा हुआ रहेगा, और क्या बनेगा, जल 6 लगा हुआ रहेगा, और क्या बनेगा, ऊर्जा बनेगा, है ना। तो इसमें हमको जरूरत किसका है, ऊर्जा का और जल का। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ निकल जाएगा, बाहर। तो श्वसन किसे कहते हैं और उसकी रासायनिक समीकरण क्या है, इतनी बातें समझ में आया। श्वसन किसको कहते हैं और उसकी रासायनिक समीकरण क्या है, आपको बात समझ में आया, इतनी सारी बताओ है। श्वसन का मतलब हो गया कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, तथा वहां निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के प्रत्येक कोशिका से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है, अर्थात बाहर निकाला जाता है ना। तब इस प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है ना। और इसके उपरांत जब ये पूरा प्रक्रिया हो जाता है तो हम लोग को फाइनली क्या मिलता है, फाइनली क्या मिलेगा, ऊर्जा। तो एक डेफिनेशन शॉर्ट में भी बताते हैं आपको, श्वसन किसको कहते हैं। तो श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। याद रखो कि दोनों में से कोई। श्वसन का 2 डिफिनेशन बता दिया आपको। श्वसन किसको कहते हैं, तो श्वसन उन सारी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का निर्माण, जिसका रासायनिक समीकरण ये। बातें क्लियर है यहाँ तक, या फिर लंबा सा डेफिनेशन आपकी किताब के अकॉर्डिंग अगर पढ़ दें तो कहता है कि श्वसन वैसी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। यही बात आपको बता ही रहे हैं हम,
और कहता है जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ऊर्जा बनता है। और इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं के शरीर से कहाँ निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तब इसको क्या कहेंगे हम लोग, श्वसन। इतनी लंबी सी बात नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है और वहां निर्मित, उपस्थित नहीं बल्कि निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, श्वसन, रिस्पायरेशन। और ये किसका पार्ट है, अब यहाँ पे देखते हैं श्वसन का प्रकार। श्वसन का क्या, हाउ मेनी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन का प्रकार कितने तरह। तो श्वसन मुख्य दो प्रकार का होता है। श्वसन मुख्य कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार का होता है, बायोटिक रिस्पायरेशन और नॉन बायोटिक रिस्पायरेशन। दैट मीन क्या, इसका मतलब क्या है, वायवीय श्वसन। कौन सा, वायवीय श्वसन, वायवीय, इसको कहते हैं बायोटिक रिस्पायरेशन कहते हैं, वायवीय। और दूसरा हमारा हो जाता है अवायवीय। बड़ी महत्वपूर्ण है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है 10वीं का जिसमें वायवीय और अवायवीय या श्वसन से रिलेटेड सवाल न पूछा हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वायवीय श्वसन क्या है और अवायवीय श्वसन क्या है। तो वायवीय श्वसन का बस इतना सा मतलब है, वायवीय श्वसन का बस इतना सा मतलब है कि जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन के उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन। बड़ा आसान, कौन नहीं समझा बताओ। जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन के क्या में, उपस्थिति में हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वायवीय। और जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवायवीय। तो क्या 3 डेफिनेशन आपका क्लियर हुआ। श्वसन क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये लंबा सवाल हो गया, लॉन्ग। श्वसन क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसका डेफिनेशन आप आसानी से दे पाइएगा, है ना। और इसका रासायनिक समीकरण भी एक लाइन में फिर से, कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है ना, और वहां निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये श्वसन हो गया नहीं। या फिर एक और डेफिनेशन आपको बताएं कि श्वसन एक ऐसी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसका रासायनिक समीकरण C6H12O6 + 6O2 C6H2O +6H2O+ में क्या ऊर्जा है। और ये 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, वायवीय और वायवीय। किसको कहते हैं, ऑक्सीजन के उपस्थिति में, और अवायवीय ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। चलिए कॉपी में लिखिए।